या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोग रिलेशन की थ्योरी जो है वो खत्म कर चुके थे, है ना। रिलेशन का थ्योरी पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक लिंक शेयर किया था, है ना, कमेंट बॉक्स में, लेवल 1 एक्सरसाइज का। तो आज हम लोग उस लेवल 1 को सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ R इज अ रिलेशन from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B। तो देखो ये तो बिल्कुल मैंने थ्योरेटिकल जो नोट्स आपके बनवाए हैं उनमें क्लियर लिखवाया है कि यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है बताओ, n ऑफ A है ना। इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो n ऑफ A कितना है बताओ, सेट A के अंदर एलिमेंट्स कितने, m एलिमेंट्स, है ना। और n ऑफ b कितना है बताओ, सेट b के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं बताओ, n एलिमेंट्स। तो आपसे पूछा है कि a टू b में कितने रिलेशंस होंगे, है ना। a टू b में कितने रिलेशंस होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। तो सबसे पहले a क्रॉस b में एलिमेंट्स की संख्या निकालोगे आप। तो a क्रॉस b में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n ऑफ a इंटू n ऑफ b, तो बराबर कितना आ गया, mn। तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बताओ, mn हो गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर हो जाएंगे 2 की पावर mn, किसके, a क्रॉस b की। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही किसके बराबर होते हैं बताओ, रिलेशंस के बराबर, बिकॉज एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर रियल नंबर्स x and y we write x r y both implies x minus y plus root 2 is an irrational number, है ना। x minus y plus root 2 कैसा नंबर है बताओ, अपरिमेय संख्या है। तो रिलेशन r कैसा होगा। तो रिलेशन जो परिभाषित हो रहा है, रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है बताओ, x और y किस तरह से रिलेशन में, x माइनस वाई प्लस रूट 2 कैसा नंबर होना चाहिए, इररेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमको बताना है कि रिलेशन इनमें से कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा, या इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करोगे बताओ, एक एलिमेंट लोगे तो लेट a बिलोंग्स टू r, क्योंकि जो सेट है वो कौन सा दे रखा है, रियल नंबर्स। तो लेट a बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर्स, ठीक है। नाउ a कॉमा a का रिलेशन है कि नहीं, तो अब आप देखोगे तो a माइनस a प्लस रूट 2, तो बराबर क्या मिलेगा, रूट 2। और रूट 2 कैसी संख्या है बताओ, इररेशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है ना। इररेशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, मींस a और a का रिलेशन होगा। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, है। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा बताओ, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन लोग सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी चेक करके देखते हैं कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो लेट्स से सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, 2 एलिमेंट्स लेंगे ना। कितने एलिमेंट्स लेंगे बताओ, 2 एलिमेंट्स लेंगे। तो 2 एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से ले लो, है ना। तो इसको अपन थोड़ा फास्टली कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करना है तो लेट्स से मैं इसको काउंटर एग्जांपल से समझा दूं कि मान लो आपने एक a बराबर तो ले लिया रूट 2 और b बराबर ले लिया 1, ठीक है। तो बताओ a कॉमा b बिलोंग्स टू r होगा क्या, तो देखते हैं अपन। तो रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, बिल्कुल सही बात है। ये कैसा नंबर आया, 2 रूट 2 माइनस 1, इट इज इररेशनल नंबर। और b कॉमा a बिलोंग्स टू r करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, b कितना है 1 माइनस a कितना है रूट 2 और प्लस रूट 2, बताओ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां कितना मिलेगा 1, और 1 जो है वो क्या है, कैसा है बताओ, नॉट इररेशनल, है ना। 1 इररेशनल नंबर नहीं।
इसका मतलब यदि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन नहीं आ रहा है ना, ए बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एंड सिमिलरली वी कैन चेक दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताओ, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कम टू द थर्ड क्वेश्चन, लेट x बराबर 1 2 3 4 है, x एक साइड दे रखा है जिसके अंदर चार एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड y बराबर 1 3 5 7 9, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम x टू y, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो x से y में परिभाषित होगा या x से y में डिफाइन होगा। मींस जो रिलेशन डिफाइन होगा वो कैसे होना चाहिए, x टू y, राइट। तो देखो सबसे पहले अपन अपन को डेफिनेशन प्रोवाइड करा रखी है, R1 के अंदर अपन को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है ना रिलेशन का, रोस्टर नहीं दे रखा। तो R1 क्या दे रखा है, x, y सच दैट y बराबर 2 + x, x बिलोंग्स टू कैपिटल X और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो अपन सबसे पहले इस R1 को किसमें कन्वर्ट करते हैं बताओ, रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा 1, 3। x की वैल्यू जब 2 लिखोगे तो y की कितनी आएगी, 4 आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2, 4, राइट। x की वैल्यू जब आप लिखोगे 3 तो y की कितनी मिलेगी बताओ, 5, राइट। और जब आप x की वैल्यू लिखोगे 4 तो y की कितनी मिलेगी, 6। ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखो 1, 3 तो 1 का 3 से रिलेशन ठीक है, 2, 4 2 का 4 से रिलेशन, तो इधर 4 एलिमेंट है ही, राइट। तो ये रिलेशन फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। R2 देखते हैं, R2 1 का 1 से ठीक है, 2 का 1 से ये भी ठीक है, 3 का 3 से ये भी ठीक है, 4 का 3 से ये भी चलेगा, बट 5, 5 तो इधर तो 5 एलिमेंट है ही नहीं, X सेट में 5 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब R2 की रिलेशन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट R3 की बात करते हैं, R3 तो 1 का 1 से रिलेशन ठीक है, 1 का 3 से रिलेशन ये भी ठीक है, 3 का 5 से रिलेशन ये भी ठीक है ना, 4 का 3 का फिर 7 से आ रहा है तो 3 का 7 से रिलेशन ये भी ठीक है। नाउ 5 का 7 से, तो 5 का 7 से डिफाइन नहीं होगा बिकॉज़ 5 सेट X के अंदर नहीं है, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट R4 है ना, R4 को चेक करो तो 1 का 3 से ठीक है, 2 का 5 से ये भी ठीक है, 2 का 4 से, तो 2 का 4 से है ही नहीं, इधर 4 एलिमेंट ही नहीं, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है ना, यहां पर कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना। इसका R1 ऑप्शन दे रखा था बट यहां पर डेटा अपन का जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जो है इसके हिसाब से यही आंसर आएगा, यहां पर कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना, नोट डाउन। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहे हैं देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, है ना, इनमें से कौन सा जो है ना वो तुल्यता संबंध है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना। तो चारों प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, किस किस की, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ये सही होगा, है ना। तो पहला, अब देखो इसको मैं थ्योरेटिकली अपन लोग समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। तो देखो mod x बराबर mod y दे रखे हैं, इसका मतलब mod a बराबर mod b होगा, है ना, तो रिफ्लेक्सिव होगा पहला, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, है ना, सिमेट्रिक कैसे होगा, देखो mod x बराबर mod y तो mod y बराबर mod x होगा, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक भी होगा।
और ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा बताओ, मॉड x बराबर मॉड y और मॉड y बराबर मॉड z, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड x बराबर मॉड z, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन जो है वो कैसा रिलेशन होगा बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ना, फर्स्ट रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या दे रखा है बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अब देखो अगर मान लो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए देखता हूं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा बताओ, a ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये तो ठीक है रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा बिकॉज़ a बराबर a होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखोगे तो अगर मैं बोलता हूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या यहां से आप बोल सकते हो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, है ना। थर्ड वाला क्या है बताओ, x, और ये जो साइन होता है ना ये फैक्टर का होता है ना, x इज फैक्टर ऑफ y, ठीक है, तो x इज अ फैक्टर ऑफ y, इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो y का फैक्टर है। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो खुद एलिमेंट खुद का फैक्टर हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा ये, है ना, a इज फैक्टर ऑफ a। सिमेट्रिक की बात करोगे तो सिमेट्रिक पे दिक्कत आ जाएगी, अगर मैं बोलता हूं a इज फैक्टर ऑफ b, तो ये तो ठीक है, a किसका फैक्टर है, b का फैक्टर है, ये तो हमको लेना ही पड़ेगा। बट अगर इसका उल्टा रिलेशन बोलोगे कि b इज फैक्टर ऑफ a, तो ये जरूरी नहीं है ना, और बिल्कुल नहीं होगा, तो सिमेट्रिक क्या होगा ये बताओ, नहीं होगा। अगर मान लो 2 4 का फैक्टर है तो 4 2 का फैक्टर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली फोर्थ रिलेशन जो है x लेस देन y, ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, है ना, a लेस देन a कभी नहीं होता है ना, a खुद एलिमेंट खुद से छोटा कभी नहीं होगा, है ना, जैसे 1 लेस देन 1, है ना, अगर मान लो मैं बोलता हूं फोर्थ रिलेशन के लिए 1 लेस देन 1, तो ये तो ट्रू नहीं होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, तो इसका मतलब केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर, कि mod x बराबर mod y विल बी दी इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 2 पॉइंट्स P एंड Q, है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q, और वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक प्लेन में है, आर रिलेटेड, वो रिलेशन में है यदि OP बराबर OQ, मींस O एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, O एक ऐसा पॉइंट है बताओ फिक्स्ड पॉइंट है, O की P से डिस्टेंस और O की Q से डिस्टेंस, OP और OQ ये दोनों बराबर हैं, तो वो दोनों रिलेशन में होंगे। देन अब आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कितने पॉइंट लेंगे तो एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो मान लो एक पॉइंट है ना कोई प्लेन में, तो सिमिलरली क्या बोल सकते हो आप, OA बराबर OA, ठीक है, इसका मतलब A, A बिलोंग्स टू R, है ना, रिलेशन में होंगे। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करोगे, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए बताओ क्या हो जाएगा, OA बराबर OB, तो आप बिल्कुल यहां से इंप्लाइज कर सकते हो OB बराबर OA, है ना, तो यदि A का B से रिलेशन है तो B का भी A से रिलेशन होगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव में आप कितने पॉइंट लोगे, 3 पॉइंट लोगे, कौन कौन से बताओ, A B C, तो अगर आप बोलोगे OA बराबर OB एंड OB बराबर OC, तो यहां से आप इंप्लाइज कर सकते हो OA बराबर OC, बिल्कुल कर सकते हो, तो देखो A का B से रिलेशन और B का C से रिलेशन, तो फिर A का C से रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, है ना, तो रिलेशन कैसा है बताओ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। गॉट इट, है ना, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, A बराबर एक साइड दे रखा है 2 3 4 और 5, और उस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है, उस रिलेशन को अपन को रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ना, किस फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में, 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 3 2 3 5 और 5 3। तो अब आपको चेक करना है कि रिलेशन जो है ना इनमें से कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक, तो उस हिसाब से फिर अपन को ऑप्शन करेक्ट करना है, राइट। तो अब आप सबसे पहले चेक करोगे रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या डेफिनेशन होती है बताओ, कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और 5 5 होना चाहिए।
अगर ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो 2 2 है, 3 3 4 4 और 5 5, इसका मतलब दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसा होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, यदि A का B से रिलेशन है तो B का भी किससे रिलेशन होना चाहिए बताओ, A से रिलेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, अगर 2 2 ठीक है, 3 3 4 4 5 5, तो 2 3 है तो 3 2 होना जरूरी है, बिल्कुल है। 3 5 है तो 5 3 भी है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा बताओ, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव है। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये अब थोड़ा सा अजीब लगेगा तुमको। अब तुमको हर एक पेयर मिलाना पड़ेगा, है ना। A का B से, B का C से, तो A का C से होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ढूंढो 2 का 2 से, फिर 2 का किससे बताओ, 3 से, तो 2 का 3 से होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर 2 का 2 से, और किसी में 2 तो है ही नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो 3 का 3 से है और 3 का 5 से है, तो 3 का किससे होना चाहिए, 5 से, तो ये है, आपको दिख रहा है ना। 4 का 4 से, 4 किसी का और का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, छोड़ दो। 5 का 5 से और 5 का 3 से, तो 5 का 3 से, ठीक है, ओके। अब देखो 2 का 3 से है ना, और 3 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, ये रहा, ठीक है ना। और देखो 2 का 3 से, 3 का 5 से, 2 का 3 से, अब देखो समझना, 2 का रिलेशन है 3 से और 3 का रिलेशन है 5 से, है ना। 2 3 बिलोंग्स टू R और 3 5 बिलोंग्स टू R। तो देखो A का B से हो गया और B का C से हो गया, तो A का C से होना चाहिए 2 5 आल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। तो 2 5 है क्या इसमें, देखो 2 5 नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट मिसिंग है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है ना, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक सेट दे रखा है a बराबर 1 2 3 और एक दूसरा सेट दे रखा है b बराबर 1 4 6 9, और वहां पर एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है a से b में, क्या x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से क्या होगा बताओ, बड़ा है। तो इस रिलेशन का क्या निकालना है अपन को, परिसर निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपन इस रिलेशन r को किसकी फॉर्म में लिखेंगे बताओ, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ना। किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो उसको चेक करते जाते हैं। 1 इज ग्रेटर देन 1, गलत। 1 इज ग्रेटर देन 4, गलत। 1 इज ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किसी से भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब 2 का रिलेशन किससे होगा बताओ, 1 से होगा। 2 is greater than 4, 2 is greater than 6, 2 is greater than 9, तो ये सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। 3 is greater than 1, तो बिल्कुल सही बात है, 3 is greater than 1, ठीक है। 3 is greater than 4, गलत। 3 is greater than 6, 3 is greater than 9, ये सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। तो ये रिलेशन तुम्हारा बन के आ गया। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ all second elements, है ना, set of all second elements of ordered pair, है ना, ordered pairs। तो इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 1, है ना, ओनली 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेकंड एलिमेंट कितना है, 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Next, come to the next 8, question number 8. A and B are two sets having 3 and 4 elements. A और B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, A के अंदर 3 एलिमेंट और B के अंदर 4 एलिमेंट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना हुआ, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना हुआ, 4। अब क्या दे रखा है, हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, इसका मतलब दोनों के 2 एलिमेंट्स जो है ना वो कॉमन है। तो अब आपको बताना है कि A से B में कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो इसको समझने के लिए ना एक बार हम लोग सेट A को ले लेते हैं, 1
2 1 2 और 3, और सेट बी को मैंने ले लिया 1 2 4 और 5। अब आप देख सकते हो ए और बी में दो एलिमेंट्स कॉमन है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो 1 1, ठीक है, 1 2 1 4 1 5, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 4 और 2 5, सिमिलरली 3 1 3 2 3 4 और 3 5। यदि आप ए क्रॉस बी को देखते हो तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है। इसका मतलब एलिमेंट्स के रिपीटेशन से ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे बताओ, सेम 2 की पावर 12। द ऑप्शन विल बी 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 हमको गिवन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, none of these, right? Note down कर लीजिए। Yeah, next come to the next question, question number 9। for n m belongs to n, है ना, n और m कहां से बिलोंग कर रहे हो, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और n ये जो साइन है ये किसका साइन बताया था हमने, फैक्टर का, तो n इज फैक्टर ऑफ m। तो अब आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, है ना। तो सिमिलरली सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लोगे बताओ, एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट लेट से आपने a ले लिया है, a बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो यू कैन से दैट a इज फैक्टर ऑफ a, है ना। खुद का फैक्टर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब a कहां से होगा बताओ, r में होगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल, है ना, रिफ्लेक्सिव तो होगा। नेक्स्ट आप चेक करोगे बताओ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप क्या बोलोगे बताओ, a इज फैक्टर ऑफ b, है ना, ये तो हम लोग लेके चलेंगे, बट क्या ये इंप्लाइज करेगा b इज फैक्टर ऑफ a, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों, यदि a b का फैक्टर है, जैसे 2 इज फैक्टर ऑफ 4, 2 4 का फैक्टर है, परंतु 4 2 का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उल्टा रिलेशन नहीं आएगा, ये ना, उल्टा रिलेशन नहीं आएगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा अपन को देखना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा बताओ, यदि a b का फैक्टर है और b c का फैक्टर है, तो डेफिनेटली क्या होगा बताओ, a c का फैक्टर होगा, है ना, क्योंकि a फैक्टर किसका है, b का, और b किसका फैक्टर है, c का, तो a c का फैक्टर होगा ही होगा। तो इसका मतलब दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव आल्सो। तो यहां से अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, परंतु सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेट r be a relation on a set A such that r बराबर r इनवर्स then r is। तो r रिलेशन कैसा होगा, है ना। तो देखो r और r इनवर्स बराबर है, तो r और r इनवर्स बराबर है, इसका मतलब जैसे मान लो r एक रिलेशन लिखा मैंने 1 2 2 3 4 5, मान लो किसी भी सेट पर एक रिलेशन था, और r इनवर्स मैंने क्या, r इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ, 2 1 3 2 और 5 4। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब r और r इनवर्स कब बराबर हो सकता है, जबकि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, उल्टे सीधे एक समान हो। तो उल्टा सीधा एक समान किस में होता है बताओ, केवल और केवल सिमेट्रिक में, है ना। तो इसका मतलब r बराबर r इनवर्स इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल a b और c, ठीक है, और a b और b a, मान लो ये रिलेशन ले लिया मैंने। अब अगर आप इसका r इनवर्स करोगे, तो तो क्या हो जाएगा बताओ, a b और c इनका इनवर्स तो सेम होगा, ये हो जाएगा b a और a b, राइट। तो अगर आप देखोगे तो r और r इनवर्स दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब यदि रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यदि रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक, तो r और r इनवर्स हमेशा बराबर होंगे। अब आप बोलो सर रिफ्लेक्सिव ले लो, तो रिफ्लेक्सिव जब लोगे
है ना। रिफ्लेक्सिव जब लोगे, लेट से अपन लोग एक एग्जांपल लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव अगर आप लेते हो तो रिफ्लेक्सिव जब आप लोगे तो आपका जब एलिमेंट आप रिवर्स करोगे, लेट से आर मैंने एक रिलेशन लिया ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, तो आर इनवर्स जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा ए कॉमा ए बी कॉमा ए